देख रहे हैं आप लोकमंच न्यूज में। आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं कुंभ नगरी यानी कि हरिद्वार की, जहां कुंभ नगरी हरिद्वार में तीसरा शाही स्नान शुरू हो चुका है, जिसमें 13 अखाड़े के महंत ने हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड पर स्नान किया। मेलाधिकारी दीपक रावत और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंभ मेला हर की पैड़ी पहुंचे और कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने के लिए मां गंगा की पूजा अर्चना की। इस दौरान मेला अधिकारी दीपक रावत ने कहा कि अभी तक निरंजनी अखाड़ा, जूना अग्नि और आवागमन अखाड़े का स्नान हो चुका है और अब दूसरे अखाड़े स्नान के लिए हर की पैड़ी आ रहे हैं और मेला सकुशल संपन्न हो रहा है। सकुशल संपन्न हो रहा है। अभी तक निरंजनी का जो स्नान है वो हो चुका है, जूना आवाहन अग्नि का स्नान भी हो चुका है। महानिर्वाणी अखाड़ा अभी सीसीआर के पास है और उनके साधु संत अभी पुल नंबर 1 से होते हुए हर की पैड़ी पे पहुंचेंगे। हर की पैड़ी पे साफ सफाई की व्यवस्था हो चुकी है। यहाँ पे जो गंगा सभा के भी जो वॉलंटियर्स हैं लगातार साफ सफाई कर रहे हैं। हमारी जल पुलिस की टीम बड़ी मुस्तैदी से घाटों पे उतरकर बड़ी जल्दी घाट को इनफैक्ट काफ़ी क्लीन कर रहे हैं, ताकि हमारा जो समयबद्धता है इसकी समयबद्धता बनी रहे। और कुल मिला के अभी तक का जो प्रोग्राम है, अभी तक का जो कार्यक्रम है, आयोजन बहुत अच्छा चल रहा है। तो धर्मनगरी हरिद्वार में महाकुंभ चल रहा है। आधा कुंभ आयोजन का समय गुजर भी चुका है, लेकिन अभी भी कुंभ के कार्य अधूरे पड़े हैं। आपको बता दें कि वैरागी कैंप में रामानंदाचार्य गेट पर आधा कुंभ गुजर जाने के बाद भी रंगाई पुताई का कार्य किया जा रहा है, जिस पर निर्मोही यानी अखाड़े के श्री महंत राजेंद्र दास ने कहा है कि रामानंदाचार्य द्वार के बारे में हमने प्रशासन को 4-5 महीने पहले ही बता दिया था, लेकिन अब तक ये कार्य पूरा नहीं हो पाया। उन्होंने ये भी कहा कि ये बड़े दुख की बात है कि दूसरे अखाड़ों की वजह से ये सब कमियां आ रही है। कुंभ किसी एक अखाड़े का नहीं है, ये सब अखाड़ों का है और सबको समान रूप से देखना चाहिए। सबका साथ सबका विकास, तो हमारे साधुओं में इसकी बहुत कमी है और उसी का जो है कारण है रामानंदाचार्य जी का गेट, जो अभी रंगाई पुताई हो रही है। ये 3 महीना 4 महीना पहले होना चाहिए। लोग 6 महीना पहले से सुविधा ले लिए, जितना उनके अंदरूनी मामला था वो सब हल कर लिए। तो बहुत दुख की बात है। अभी भी प्रशासन जागे और जो है प्रशासन का दायित्व है सबको साथ में लेके चलने का। तो जो है अगर उनको अपनी छवि साफ सुथरी रखना है तो जो है अभी भी कोई अधूरे कार्य हैं तो उसको जरूर पूरा करावे। हरिद्वार के महाकुंभ में स्नान के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर लगातार श्रद्धालुओं की कोरोना जांच भी की जा रही है और जो लोग जांच में संक्रमित पाए जा रहे हैं उन्हें वापस घर भेज दिया जा रहा है। नारसन बॉर्डर पर मौजूद सेक्टर मजिस्ट्रेट अनिल कुमार ने कहा है कि बाहरी यात्रियों के लगातार कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें 17 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्हें बॉर्डर से ही घर वापस भेज दिया गया। यहाँ पर अभी तक लगभग 10 बजे तक जो है 1726 टेस्ट किए गए हैं और थर्मल स्कैनिंग लगभग 5000 लोगों की गई है और इनमें लगभग 13 लोग जो है पॉजिटिव आए हैं। तो जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको जो है कि अगर वो यूपी के लोग हैं तो उनको पूरी बस को वापस भेजा जा रहा है और जो यहाँ लोकल उत्तरांचल के लोग हैं उनको उत्तरांचल में ही घर में अपने प्राइवेट व्यवस्था से उनको घर भेजा जा रहा है, ताकि वो अपने घर में ही आइसोलेट हो सके। तो हरिद्वार में मेला अधिकारी दीपक रावत और महाकुंभ मेला पुलिस अधीक्षक जन्मेजय खंडूरी ने सुबह ही घर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पहुंचकर महाकुंभ सकुशल संपन्न होने के लिए मां गंगा की पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने शाही स्नान रोड का निरीक्षण भी करते हुए हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर किए गए व्यवस्थाओं को देखा और हर की पैड़ी स्थित पुल नंबर 1 पर पहुंचकर शाही स्नान के लिए आ रहे निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी और अखाड़े के सचिव श्री महंत रविंद्र पुरी जी और अन्य बाकी साधु संतों का पुष्पमाला कर से स्वागत किया।
तो कुंभ नगरी हरिद्वार में होटल एसोसिएशन और व्यापारियों ने काली पट्टी बांधकर रेलवे स्टेशन के करीब सड़कों पर बैठ गए और कुंभ प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने कुंभ प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हरिद्वार का व्यापारी बर्बाद हो चुका है। जिस तरीके से मेला अधिकारी ने बॉर्डर पर जाकर श्रद्धालुओं को बॉर्डर से ही वापस भेजा है, ये मैसेज पूरे देश में गया, जिससे श्रद्धालु महाकुंभ में आने से बच रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन को बॉर्डर पर ही टेस्टिंग की सुविधा करनी चाहिए थी, जिससे कि श्रद्धालुओं का बॉर्डर पर कोरोना टेस्ट हो सके और वो कुंभ नगरी हरिद्वार आ सके। पर प्रशासन की गलत नीति से आज व्यापारी बर्बाद हो चुका है। व्यापारी नेता अभिषेक गौर ने कहा है कि कुंभ प्रशासन झूठे आंकड़े पेश कर रहा है कि धर्मनगरी हरिद्वार में लाखों श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। हम प्रशासन से पूछते हैं कि अगर लाखों लोग किस धर्मशाला और होटल में ठहरे थे, ये हमें बता दें, क्योंकि हरिद्वार की गलियां, सड़कें और बाजार सूनी पड़ी हुई है। फर्जी आंकड़े हैं। ये प्रशासन कहाँ से ये आंकड़े लाता, हमें ये समझ में नहीं आता। हरिद्वार में अगर इतने श्रद्धालु आए हैं तो वो कहाँ रुके हैं और किस क्षेत्र से वो आए हैं, किन होटलों में वो रुके हैं, कहाँ पे गए हैं। हमें तो इसको उनका आंकड़ा अगर हम लगाने लगे तो हमें तो महाभारत के संजय की आँख चाहिए उसको देखने के लिए। हम इन आँखों से तो हम उन्हें देख ही नहीं पाए। हमें तो ऐसा लगा यहाँ कर्फ्यू लगा है। आप देख ही रहे हैं जिस प्रकार से कुंभ की व्यवस्था की जा रही है। आज यहाँ का व्यापारी, होटल वाला, पर्यटन वाला जो भी है, आज बिल्कुल बर्बादी के कगार पे पहुँच गया है इनकी गलत नीति के कारण। मान लीजिए जो मेलाधिकारी महोदय हैं, उनको क्या आवश्यकता पड़ी थी जो लगभग जो है हजारों गाड़ियाँ बॉर्डर से वापस करने की। माननीय जो हाई कोर्ट हैं, उनके आदेश थे कि जो जिनके पास कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट नहीं है उनको, या जो उनके पास कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं है, उनको बॉर्डर में एंट्री न की जाए। लेकिन ये हाई कोर्ट के निर्देश नहीं थे कि उनको प्रवेश ना करने दिया जाए। तो भगवानपुर में कोरोना से हो रही मौतों को लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि गांव में एक सप्ताह पहले एक व्यक्ति की मौत कोरोना की वजह से हुई थी, जिसके बाद उसके परिवार सहित 40 लोगों की जांच कराई गई, जिसमें 19 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बीते दिनों एक और व्यक्ति की मौत कोरोना के इलाज के दौरान हो गई थी, जिसके कारण पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। खबर लक्सर से है, जहां खानपुर विधायक कंवर प्रवण सिंह चैंपियन ने अपने विधानसभा में कई स्थानों पर 9 करोड़ के बजट से बनने वाले 13 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इसके बाद चैंपियन ने बताया कि उनके आग्रह पर सरकार ने 9 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है। इसमें कुछ बजट पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के समय में स्वीकृति हुआ था, बाकी अधिकांश बजट को नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने स्वीकृति दी है। विधायक चैंपियन के बताया है कि 9 करोड़ से उनके क्षेत्र में कई सड़कें और कई खड्डों और कुछ टाइल्स वाली सड़कों के निर्माण भी किए जाएंगे, जिनका शिलान्यास किया जा चुका है। चैंपियन ने दावा किया है कि अगले कुछ दिनों उसमें 10 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं को वो शासन से स्वीकृति दिलाने में कामयाब होंगे। आगमन प्राक्कलन का संज्ञान लिया गया और शासनादेश शासन में किए गए, वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई, उनके टेंडर हुए, उनके वर्क ऑर्डर्स हुए जारी, और आज हमने उनका शिलान्यास और लोकार्पण किया है। कुछ ऐसे काम थे जो पिछली सरकार में भी प्रारंभ हमने कर दिए थे, उनका लोकार्पण हुआ है, लगभग 4 करोड़ 30 लाख के हैं, और जो शिलान्यास है 4 करोड़ 80 लाख के हैं। तो 9 करोड़ से ऊपर के कार्य हैं। आज जो 13 तारीख आज अप्रैल की है, उसमें 13 कार्य हमने प्रारंभ कराए हैं 9 साढ़े 9 करोड़ की लागत के। आगमन प्राक्कलन का संज्ञान लिया गया।
तो अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां विधायक यमुनोत्री केदार सिंह रावत ने भडोली पर बन रहे पुल और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान आगामी 14 मई को यमुनोत्री धाम के कपाट देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए खोल दिए जाएंगे। विधायक यमुनोत्री केदार सिंह रावत ने कहा है कि 30 अप्रैल से पूर्व यमुनोत्री धाम की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को सख्ती से निर्देश भी दिए गए हैं और साथ ही पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए पूरे दिशा निर्देश भी दे दिया गया है। यमुनोत्री धाम 4 धाम का पहला पड़ाव है, लिहाजा यहां देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं एवं तीर्थ यात्रियों को पूर्ण सुविधाएं मिलनी चाहिए। विधायक ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया है, क्योंकि यहां देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं एवं तीर्थ यात्रियों को पूर्ण सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये कहना है विधायक का। 14 मई को कपाट खुलने वाले हैं और इसको देखते हुए ही प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है। विधायक यमुनोत्री केदार सिंह रावत ने भंजेली पर बन रहे पुल और विकास कार्यों का निरीक्षण किया है। आगामी 14 मई को यमुनोत्री धाम के कपाट देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। विधायक यमुनोत्री केदार सिंह रावत ने 30 अप्रैल से पहले ही यमुनोत्री धाम की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को सख्ती के साथ निर्देश भी दिए हैं कि पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानियों का सामना करना ना पड़े। तो उत्तराखंड राज्य की स्वरोजगार से जुड़ी 1.5 लाख महिलाएं अब बेरोजगारी की कगार पर खड़ी हो गई है। जहां ये महिलाएं पैकिंग के साथ टेक होम का काम किया करती थी, वहीं सरकार ने इन महिलाओं का काम अब निजी संस्थानों को सौंप दिया है, जिससे सैकड़ों महिलाएं बेरोजगार हो गई है। समूह की सदस्य नीलम नेगी और कोमल देवी ने कहा है कि अगर सरकार ने महिला समूह के हित में ठोस कार्रवाई नहीं की तो पूरे प्रदेश की महिलाएं सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगी। तो उत्तराखंड के डोईवाला से हम आपको ये पूरी खबर दिखा रहे हैं, जहां ये महिलाएं सभी पैकिंग के साथ टेक होम का काम किया करती थी, लेकिन अब सरकार ने इन सभी महिलाओं का काम निजी संस्थानों को सौंप दिया, जिसकी वजह से ये सैकड़ों महिलाएं बेरोजगार हो गई। समूह की सदस्य नीलम नेगी का कहना है कि अगर सरकार ने इनके हित के लिए काम नहीं किया तो पूरे प्रदेश की महिलाएं सरकार के खिलाफ आने वाले समय में आंदोलन करेंगी। कि पहले तो महिला सशक्तिकरण पे बात करते हैं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं या हमारी सरकार है, और आज मतलब इन महिलाओं को बेरोजगार किया जा रहा है। तो इसमें नाराजगी हमारी इसलिए बिल्कुल जायज़ है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारी ये महिलाएं कहाँ जाएंगी जो प्रत्येक ज़िले से आ रखी हैं, और ये आज मतलब इतनी दुखी हैं कि वो आज सड़कों पे उतरने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा कि मैं नॉन वुमेन बैग का काम करती हूँ और मेरे साथ इस टाइम 25 से 30 महिलाएं काम करती हैं जो सिलाई करती है, सिलाई के जो बैग सिलती है जिससे राशन पैक होता है। तो सर वो इतनी गरीब है जो 75 पैसे में एक थैला सिलती है। तो सोचो आपकी जो 75 पैसे में एक थैला सिल रही है तो कितनी गरीब होगी। और इस समय हमारे पूरे देहरादून में 33,000 महिलाएं इससे जुड़ी हैं। क्या होना चाहिए, क्या मांगे आप, क्या चाहते हैं? तो सर हम यही चाहते हैं सरकार से कि इस जो भी इन्होंने ये फैसला लिया है उसको वापस ले लिया जाए और जो हमारी महिलाएं यथापूर्व काम करती रहे। तो खबर टिहरी से है, जहां पिलवा नामक टोल के सड़क निर्माणदायी संस्था की लापरवाही के चलते लगभग 80 नाली से ज्यादा भूमि पर सिंचाई का पानी पहुंचना मुश्किल हो गया है, जिससे वहां के लोगों को खेती करने में मुश्किल हो रही है। ग्राम प्रधान सीताकोट विशाल सिंह बिष्ट ने आरोप लगाते हुए कहा है, आपको बता दें इस दरमियान उन्होंने आरोप लगाते हुए लिखित और मौखिक रूप से भी ठेकेदार और कार्यदायी संस्था को अपनी ग्राम सभा की शिकायत बताई गई। साथ ही साथ उनके द्वारा प्रथम बीडीसी की बैठक में भी अपनी इस शिकायत को रखा था, लेकिन उस पर कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं की गई। शिकायत के बाद कोई भी समाधान नहीं निकला है। प्रथम बीडीसी के बैठक में उन्होंने इस शिकायत को दर्ज कराया था, लेकिन समय बीतने के बाद भी इस संदर्भ में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।
खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के अग्निशमन कर्मचारियों ने अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान अग्निकांडों में शहीद हुए अग्निकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें पुलिस क्षेत्राधिकारी विवेक कुमार ने कहा कि गर्मियों में आग की घटनाएं बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अग्नि कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। इसके तहत ही लोगों को आग की घटनाओं के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। सुरक्षा सप्ताह जो है, जो 14 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच मनाया जाता है हर वर्ष, और इस वर्ष का भी थीम यही रहेगा कि जो अग्नि के हमारे उपकरण हैं, जितने भी हमारे उपकरण हैं, उनको अग्निकांड से कैसे बचाया जाए, कैसे उनका रखरखाव किया जाए और किस तरह से जनता को भी इसमें जागरूक किया जाए। ये मेन जो हमारा सप्ताह है, इसमें हमारा लक्ष्य रहेगा। और इसी के चलते हमने एक रैली का अभी यहाँ पर एक रैली को हरी झंडी हमने दिखाई। तो कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लोग अपने घर में रहने को मजबूर हैं। रामनगर के गजरिया माता मंदिर में नवरात्रों की शुरुआत के पहले दिन मंदिर में भक्तों की कमी नजर आने लगी और पूरे मंदिर परिसर में सन्नाटा पसरा रहा। तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उत्तराखंड के रामनगर की। हालांकि नवरात्र का आज दूसरा दिन है, लेकिन फिर भी बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से मंदिर परिसर में सन्नाटा पसरा है। कोई भी श्रद्धालु, ज्यादातर जो श्रद्धालु हैं वो घर में ही पूजा पाठ कर रहे हैं और मंदिर नहीं आ रहे हैं। ये जो मंदिर है वो उत्तराखंड के रामनगर में है। मैं इस समय गरजिया माता मंदिर में हूँ। माता का बहुत ऐतिहासिक मंदिर है यहाँ पे और लाखों की संख्या में यहाँ पे हर बार श्रद्धालु आते हैं। आइए यहाँ पे हमारे पास ये श्रद्धालु हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि जो है भक्तों की संख्या में क्यों कमी आई है और कोविड को लेके जो है इस समय जो है बहुत सी चीज़ें चर्चाओं में हैं, उसको लेके इनके क्या विचारधारा है। सर, आपका पहले सबसे पहले तो लोकमंच में आपका स्वागत है। इस समय जैसे आप भी मंदिर पर आए हैं, भक्तों की संख्या में बहुत कमी आई है, आपको क्या लगता है कि भक्तों की संख्या में क्यों कमी आई है? क्योंकि इस समय सभी लोग हमारे जानते हैं कि इस समय कोविड काफ़ी तेज प्रभाव से बढ़ रहा है। मेरे संज्ञान में कि कल 117 मरीज भी पॉजिटिव यहाँ नैनीताल ज़िले में पाए गए हैं। इसको देखते हुए सरकार भी काफ़ी हमारी जागरूक है। उसकी जो गाइडलाइन है, इस समय हमें उस गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह, उचित 2 गज की दूरी जो हमारा वो है, उस चीज़ों को हमें बिल्कुल बरकरार रखना चाहिए, जिससे कि हमें अपने समाज को और सभी को कोरोना से बचा सकें। अभी जैसे जो है लॉकडाउन करना क्या जरूरी, लागू करना बहुत ज़रूरी है, बताइए थोड़ा इसके बारे में। लॉकडाउन ये कोरोना का कोई परमानेंट समाधान नहीं है इस समय, क्योंकि सबकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब है। इसलिए लोग बड़े व्यापार को लेके काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि ये हमें तो इस समय जो हमारे सरकार के नियम हैं और हमें जो उचित दूरी बनानी है, जो मास्क लगाना है, इन चीज़ों को हम फॉलो करते हुए हम इसको कोरोना को हम पूरी जनता के द्वारा इसको रोका जा सकता है। जो लॉकडाउन जो है ये समस्या का समाधान नहीं है। अगर सैनिटाइज़र का यूज़ करेंगे, मास्क का यूज़ करेंगे, उससे जो है कोरोना की जो है को बहुत हद तक रोका जा सकता है। लोकमंच से उधम सिंह राठौर की रिपोर्ट। मैं इस समय गरजिया माता मंदिर में हूँ। तो चमोली जिले के अलग अलग क्षेत्रों में संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की 130वीं जयंती के मौके पर भव्य झांकियां निकाली गई। इस दौरान लोगों ने फूलों की वर्षा कर बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। बरखाल तिराहे से होते हुए झांकी को पूरे इलाके में घुमाया गया। उत्तराखंड के चमोली में की ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां 130वीं जयंती के मौके पर बाबा साहेब अम्बेडकर की झांकी निकाली गई है। लोगों ने फूलों की वर्षा कर बाबा साहेब की श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। परखाल तिराहे से होते हुए झांकी पूरे बाजार भर में निकाली गई है। भव्य शोभा यात्रा भी निकाला गया। भव्य झांकी देखने को मिली है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों से, विद्यालयों से बच्चों द्वारा कार्यक्रम किया गया और प्रतियोगिताएं, बाबा साहब की जीवनी पर प्रतियोगिताएं रखी गई और उसमें हम सभी 5-6 मिनट के लोगों ने बाबा साहब की कृतियों पर प्रकाश डालते हुए जनता को यह संदेश देना चाहा कि बाबा साहब का जो
समाज के प्रति अपना समर्पण था, वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है और रहेगा। भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती हर साल 14 अप्रैल को उनके भारत की स्वतंत्रता के अमूल्य योगदान के कारण बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। 14 अप्रैल 1891 के दिन दलितों के हक की लड़ाई लड़ने वाले और भारत के संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। आज इस मौके पर विकासनगर के बाबूगढ़ के उत्तरांचल स्वच्छकार संघ ने अम्बेडकर की जयंती को बड़े ही धूमधाम और साथ साथ बाबा साहिब की तस्वीर पर फूलमाला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उत्तरांचल स्वच्छकार कारीगर संगठन के अध्यक्ष सतीश पारशा ने भी कहा है कि पहले दलित समाज को अछूत माना जाता था और उनका उत्पीड़न भी किया जाता था, लेकिन आज दलित समाज बड़े बड़े पदों पर आसीन है और अपनी आवाज को दलित समाज आज बुलंद भी कर सकता है। ये सब भीमराव अम्बेडकर की देन ही है, जिसने भारत का संविधान लिखा और दलित समाज को हर वर्ग के साथ जोड़ा और उनको एक नई पहचान दिलाई। अब रुक करते अगली खबर की। अगली खबर हरिद्वार से, जहां एक भजन संध्या में साधु संतों और लोगों द्वारा सुप्रसिद्ध गायिका के ऊपर पैसे उड़ाने का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें, देवभूमि हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, जिसमें बैरागी कैंप के देश कोने से आए साधु संतों ने अपनी छावनी और टेंट लगा रखी है। यहाँ धार्मिक कार्यक्रम लगातार चल रहा है। इसी भजन संध्या में शामिल हुए महंत संगीत कृष्ण सावरिया बाबा ने कहा है कि मैं उस भजन संध्या में मौजूद था जिसमें पैसे उड़ाए गए और गुजरात की ये परंपरा हमेशा से रही है कि जब भजन संध्या होती है तब दान दिया जाता है और उस दान को उन गायकों के सम्मान के लिए उनके ऊपर डाला जाता है, जिसके बाद ये सारा पैसा गौशाला के नाम पर दान दे दिया जाता है। भजन संध्या के दरमियान ये तस्वीर देखने को मिली है। आपको बता दें, इन दिनों सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल है। भजन संध्या में साधु संतों और लोगों द्वारा सुप्रसिद्ध गायिका के ऊपर पैसे उड़ाने का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें, देवभूमि हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, जिसमें बैरागी कैंप में देश के कोने से आए साधु संतों ने अपनी छावनी और टेंट लगा रखी हैं। उस भजन संध्या में गया था। गुजरात की कोकिल बोला जाता है उनको, और दोनों ही कलाकार गुजरात के महानतम कलाकार है। ये गुजरात की परंपरा है कि गुजरात में जब भजन संध्या होती है तो उस भजन संध्या में जिस प्रकार से दान दिया जाता है ना, उस दान श्रृंखला को वहाँ पर 10-10 के नोट होते हैं, वो उनके ऊपर सम्मान के लिए उनके ऊपर डाला जाता है। वो सारा जो पैसा है, आप शायद भूल गए क्योंकि ये हरिद्वार तक मुझे पता नहीं न्यूज आई ना आई। तो विकासनगर पुलिस ने अवैध रूप से शराब ले जा रहे 2 वाहनों को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि हरियाणा से आए इस वाहन में 110 पेटी में से 54 पेटी ट्रक टाटा 407 में पाई गई और छोटे हाथी वाहन में 56 पेटी देशी शराब पाई गई है, जिसकी कीमत तकरीबन 4 लाख बताई जा रही है। गिरफ्तार तीनों तस्करों से पूछताछ में पता चला है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे हैं, जिससे शराब की बहुत ही ज्यादा मांग है। दोनों वाहनों में से लगभग 110 पेटी देसी शराब बरामद हुई है। साथ ही हमने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा छोटा हाथी को हरिद्वार के जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर है वहाँ पे ले जानी जानी थी, वह दूसरे वाहन को मेरठ में ले जाया जाना था। खबर उत्तरकाशी से है, जहां यमुना मां के मायके खरसाला खुशीमठ में वैशाखी के पावन पर्व पर भगवान समेश्वर देवता के कपाट विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। बता दें कि 12 गांव पट्टी गीट सहित कई ग्रामीणों ने रामेश्वर देवता के दर्शन किए। श्रद्धालु भगवान रामेश्वर देवता को आज के दिन केदार पात्री गौंत धूप अन्न का भी भोग लगाते हैं। खरसाली के कपाट उद्घाटन के बाद भव्य मेला भी आयोजित होता है। ग्रामीण लोक नृत्य कर पर्व को भव्यता के साथ मनाते हैं। इस मौके पर पुजारी चंडी प्रसाद सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद दिखे हैं।
खबर उत्तराखंड में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।